अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीश राजपूत है और आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम क्रिएटिव लोगो डिज़ाइनिंग सीखेंगे, वो भी पिक्सेल लैब में रहते हुए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं पिक्सेल लैब इस्तेमाल कर रही हूँ वो पिक्सेल लैब प्रो है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने इसके बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस पे आ जाना है। इंटरफेस में आ जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपने यहाँ से न्यू टेक्स्ट जो है टी के ऊपर में क्लिक करके टी में आके आपने यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है वो एंटर करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना कीबोर्ड जो है चेंज कर लेना है, अरबिक में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना नाम जो है वो यहाँ पर लिख लेना है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ पे साइज़ में आके मैं इसका साइज़ जो है वो चेंज कर दूँगी, थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं इसके फ़ॉन्ट्स में आऊँगी। फ़ॉन्ट्स में आ जाने के बाद यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करूँगी जिसका नाम है ख़त तालीन। ख़त तालीन का आपको यहीं पर ये देखें आपको मिल जाएगा, आप इसको अप्लाई करेंगे और ये आपका असल में फ़ॉन्ट है जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अब आपने इस लेयर को जो है वो सिलेक्ट रखते हुए कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने एडिट में आना है। एडिट में आ जाने के बाद आपने सिर्फ अलिफ जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसको आपने यहाँ पे स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपने इसी लेयर को कॉपी करना है, एडिट में आना है। एडिट में आ जाने के बाद अब आपने नेक्स्ट वर्ड जो है वो लेना है। वर्ड ले लेने के बाद आपने अब यहाँ पर देखें, जैसे मुझे इसकी डिज़ाइनिंग करनी है और मुझे कुछ इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, या मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका मुझे किसी तरीके इसका हाफ़ जो है वो कट करना होगा। हाफ़ कट करने के लिए मैं यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करूँगी। अभी मैं इसको इनेबल, ये ऑटोमेटिकली इनेबल था, मैंने इसको अनइनेबल कर दिया और यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन लूँगी अपनी अकॉर्डिंगली। और यहाँ से नोट्स को मूव करते हुए आपको भी जिस तरह की सिलेक्शन आसानी से लेना आसान हो आप वो ले लीजिएगा। नोट्स को जस्ट आपको मूव करना है। इनेबल करेंगी तो ये यहाँ से देखें इनका सिलेक्शन ऑन है, तो इनमें जितनी भी सिलेक्शन थी वो सारी रिमूव हो गई और यहाँ से मैंने डन कर दिया। डन कर देने के बाद मैंने लेयर में आके यहाँ पर अलिफ के साथ रे को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर देने के बाद मैंने इसी लेयर की जो है वो कॉपी ली है टेक्स्ट की और यहाँ से मैंने एडिट किया और एडिट कर देने के बाद अगेन मैंने रे ही लिया है, लेकिन अब की बारी मैंने यहाँ पर इसका जो मास्क है उसको ऑफ़ कर दिया। मास्क को ऑफ़ कर देने के बाद मैं यहाँ पर इसका डन करूँगी और इसको यहाँ पर मिडल ऑफ द स्क्रीन लेकर आऊँगी और अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। लेकिन मुझे इसकी एडजस्टमेंट में इसकी जो टॉप की अगर मैं कहूँ तो मुझे टॉप पोर्शन चाहिए, लोअर पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं अगेन इसका मास्क जो है यहाँ पर अप्लाई करूँगी। फ़ॉन्ट से पहले ही आपको मास्क का सिलेक्शन मिल जाएगा। आपने इसकी बारी जो है फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन करनी है। यहाँ से जिस तरह का भी आपको जितना एरिया जो है आपको रिमूव करना है उसको आपने नोट्स को वहाँ पे एरिया में सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से इनेबल करेंगी तो वो वाली सिलेक्शन वहाँ से गायब हो जाएगी। उसके बाद आपने अगेन इसी को कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने एडिट करना है और आपने इस पर एक जीम लिखना है। अगर जीम में देखें तो आपने मास्क अप्लाई हुआ है, इसलिए आपने इसको मास्क को ऑफ़ कर देना है, डन कर देना है। तो ये देखें आपके पास जीम आ गया, लेकिन अभी भी जीम के अंदर जो है मुझे इसका जो नुक्ता है वो नहीं चाहिए, तो अगेन मैं मास्क को ही अप्लाई करूँगी और यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन को नोट्स को मूव करते हुए इसकी सिलेक्शन लूँगी, जिससे जिसका डॉट है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको कुछ इसके साथ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी, कुछ इस तरह से। अब ये देखें हमारे पास जो एक नाम है मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर है, लेकिन अभी भी प्रिपेयर मुकम्मल तौर पे नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर अपने नाम के जो डॉट्स हैं वो शामिल करने हैं। तो डॉट्स को शामिल करने के लिए भी हम यहाँ पर मज़ीद वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको डन कर देना है। अब डन कर देने के बाद मुझे ये रे जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर वापस आती हूँ, मास्क में आती हूँ, मास्क को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ को लेके जाती हूँ, यहाँ से डन कर देती हूँ। अब देखें परफेक्ट है। अब मैं लेयर में आऊँगी। लेयर में आ जाने के बाद इन सब लेयर्स को मैं लॉक कर दूँगी, लेकिन जो पहली वाली लेयर है उसको यहीं से मैं डिलीट कर दूँगी। अब यहाँ पर रहते हुए मैं टिक एंड क्रॉस पे एक बार टैप करूँगी और यहाँ से जितनी भी लेयर्स थी उन लेयर्स को मैं आपस में मर्ज कर दूँगी। मर्ज कर देने के बाद ये सब लेयर्स जो है आपस में
मर्ज होगी और एक साथ हम इनका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साइज़ जो है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन एडजस्ट कर लिया, लेयर में आई और मैंने इसको लॉक कर दिया। अब की बारी मैं एक और न्यू टेक्स्ट लूँगी। न्यू टेक्स्ट ले लेने के बाद अब दोबारा हम फ़ॉन्ट्स में जाएंगे। ये वाले फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पे पिक्सेल ऐप प्रो में ही मिलेंगे, इसके अलावा किसी और पिक्सेल ऐप में आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन से लाजमी तौर पर ये वाली पिक्सेल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके मज़ीद काम आ सके। हमने यहाँ से इसको तश्कीलात में जाना है। तश्कीलात में चले जाने के बाद हमने कुछ ये वाला जो सिलेक्शन है फ़ॉन्ट्स की वो लेनी है और डन कर देना है। अब इसकी बारी यहाँ पर आ जाने के बाद मैं एडिट में आऊँगी। एडिट में आ जाने के बाद यहाँ जो एक अल्फ़ाबेट है एस, मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर देखें आपको एक मुकम्मल तौर पे एस में एक शेप जो है वो नज़र आ रही है। इसकी मैं पैडिंग को थोड़ा सा ऑन करूँगी और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर जो है वो एडजस्ट कर दूँगी। साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, वो आप अपनी डिज़ाइनिंग और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकती हैं। फिर मैं इसको अगेन सेलेक्ट करूँगी, एडिट में आऊँगी और अब की बारी में यहाँ पर एफ़ लिखूँगी, स्मॉल एफ़। स्मॉल एफ़ लिख लेने के बाद मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी और यहाँ से इसको रोटेट कर दूँगी। रोटेट कर देने के बाद इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी, यहाँ पर इस तरह। अब मैं लेयर में आऊँगी। लेयर में आ जाने के बाद इन सब को आपस में मैं मर्ज कर दूँगी। मर्ज कर देने के बाद मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है। मज़ीद मैं यहाँ शेप्स में जाऊँगी। शेप्स में चले जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट होती है। ओपेसिटी को कम कर देना है, स्ट्रोक को आपको इनेबल करना है और 8 तक मैं यहाँ पे स्ट्रोक रख रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसके साइज़ को पहले से ही यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। मुझे बार बार जो है इसको मूव नहीं करना, इसकी एडिट में रहते हुए ही मुझे यहाँ पर इसकी एडिटिंग करनी है, क्योंकि जब हम एडिट के बाहर जाके इसकी ये चेंजिंग्स करते हैं तो इसमें शेप में भी फ़र्क आ जाता है। उसके बाद मज़ीद शेप को सिलेक्ट रखना है, इरेज़र के ऑप्शन में आना है। यहाँ से आपने इसका साइज़ जो है अपने इरेज़र का इंक्रीज़ करना है और यहाँ से आपको इस तरह कुछ चीज़ें रिमूव कर देनी है, डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपको इसको सेंड टू बैक कर देना है। तो ये देखिए आपका मुकम्मल तौर पे डिज़ाइन जो है वो तैयार है। मज़ीद आपको यहाँ से क्लियर करना है, जैसे मुझे यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करना है तो डन करूँगी। तो ये देखिए मुकम्मल तौर पे आपका डिज़ाइन तैयार है। यहाँ पर आपको मज़ीद इसमें कलर्स चेंज करने हैं, सब में सब मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कलर सब में एक साथ चेंज हो। यहाँ पे मैं ग्रे कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट प्योर नहीं है। कलर का कोड आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज करूँगी और यहाँ से मैं बैकग्राउंड का कलर कुछ यूँ रख रही हूँ। तो ये वाला कलर मैंने यहाँ लिया और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया मिडल ऑफ द स्क्रीन। तो लीजिए आपका मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन तैयार है। इसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद जो वाटरमार्क इस्तेमाल किया जाता है वो यही होता है कि आप इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं और अपने वाटरमार्क को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग इसको राइट टॉप पर, लेफ़्ट बॉटम पर इस तरह एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ पर इसको एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कीजिए। मैं इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन ही एडजस्ट करूँगी। डाउनलोड के ऑप्शन में जाऊँगी, इमेज सेव एज इमेज में जाऊँगी, कस्टम के आगे एरो है इस पर क्लिक करूँगी, अल्ट्रा पे आऊँगी, सेव टू गैलरी कर लूँगी। तो ये मेरे मोबाइल की गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।